ऐसे लोग समय सार को तो मानते नहीं है, तो कांजू स्वामी को तो मानने का सवाल ही नहीं है। उनके लिए मैं अकलंक का राजवार्तिक पेश करता रहा, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध। ऐसा वार्तिक है, वृत्ति है। अब उदाहरण भाई साहब ऐसा दिया है, यदि अकलंक ने नहीं दिया होता तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि आपकी सभा में वो उदाहरण दे सके। बोलो, सुनना है? अकलंक का समझ के सुनना, मेरा नहीं मानना, मेरे नाम से कहीं बोलना भी नहीं। यदि अकलंक के राजवार्तिक में नहीं मिले तो फिर मेरा नाम ले सकते हो। ये बात समझाने के लिए कि एक औरत बहुत भिक्षारिणी थी, समझे ना, और उसका बेटा भी वैसा ही था। तो उसने किसी पर पुरुष से ये नक्की किया कि अपन फला दिन फला तारीख को इतने बजे, रात्रि के 12 बजे अमावस के दिन फला स्थान पर मिलेंगे। नक्की किया उसने, ऐसा लिखा है उसमें। उसके बेटे ने भी अपनी किसी प्रेमिका से ऐसा नक्की किया। वो भाग्य से वो दोनों स्थान और टाइम वही था। अब वो जो उसकी माँ थी, उसका प्रेमी उस समय पे वहां नहीं पहुंच पाया और इसकी प्रेमिका नहीं पहुंच पाई, और बिल्कुल घने अंधेरे में छिपकर ये दोनों माँ और बेटे पहुंच गए, ऐसा उसमें लिखा है। और वो माँ और बेटे पहुंच गए, आवाज तो कर नहीं सकते थे, हाँ वहां का डर था, सब था, तो चुपचाप वे विषय में प्रवृत्त होने की तैयारी में ही थे कि इतने में आकाश की बिजली चमकी और उनने एकदम एक दूसरे को पहचान लिया। तो अकलंक देव पूछते हैं कि पहचानते ही ज्ञान हुआ ना, तो उसी वक्त उनकी विषय से निवृत्ति हुई कि अगले समय होगी? बताओ, कि उसी समय होगी? तो कहते ज्ञान और क्रियाभ्याम मोक्षा, ये वहां का सूत्र है। तो बोलते हैं ना ज्ञान क्रियाभ्याम, कि ज्ञान माने वो जाना और वो निवृत्ति हुई, माने वो क्रिया की निवृत्ति नहीं, वो जो मन में जो भाव खत्म हो गया ना, इसलिए ज्ञान और क्रिया का समकाल होता है। क्रिया माने चारित्र गुण में और ज्ञान गुण में और श्रद्धा गुण में, तीनों में प्रणमन एक साथ होता है, ये सिद्ध करने के लिए, और ज्ञान मात्र से मुक्ति सिद्ध करने के लिए अकलंक देव ने इस उदाहरण का प्रयोग किया। और कोई जाके देखे चाहे ना देखे, हेमचंद तो जरूर देखेगा। अभी तुमने देखा नहीं है? पढ़ा था? बढ़िया, ठीक है, बताओ। इसकी घटना भी बहुत मजेदार, मैं आपको सुनाता हूं कि जब मैं सबसे पहले जयपुर गया था, इंदौर से पर्यूषण में, वहां नहीं, नौकरी नहीं की, वहां नहीं था मैं प्रोग्रामर स्मारक में, मैं पर्यूषण में गया था। तो वहां मैं प्रवचन करता था और पंडित चंद्रदास जी जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल रहा करते थे, वो उसकी सभा के अध्यक्ष बनते थे। तो एक दिन मैंने जो उदाहरण दिया, क्या उदाहरण, ये नहीं, क्या उदाहरण दिया कि एक ब्राह्मी नाम की बूटी होती है और वो पागलपन का शर्तिया इलाज है, लेकिन उसको पिलाओ तो पचती नहीं है लोगों को, वॉमिटिंग हो जाती है, दस्त लग जाता है। लेकिन एक खतरा है कि वॉमिटिंग हो तो उसका छांटा शरीर के जिस अंग पर पड़ेगा वहां कोढ़ हो जाएगा, समझना। इसलिए उसे बहुत सावधानी पूर्वक पिलानी पड़ती है। तो नदी की धारा में यहां तक डुबा के खड़ा करते हैं और मुंह करते हैं जहां को पानी आगे बह रहा हो, कि वॉमिटिंग हो तो वहां गिरे और आगे बह जाए, उसके शरीर पर नहीं आए। लेकिन वो पच जाए तो गारंटी से पागलपन दूर हो जाता है। ऐसे ये समय सार ब्राह्मी बूटी है। मैंने कहा इसका पचना आसान नहीं है। यदि पच जाए तो मिथ्यात्व का पागलपन दूर हुए बिना रहे नहीं, और ना पचे तो स्वच्छंदता का कोर हुए बिना रहे नहीं। इसलिए इसे बहुत सावधानी पूर्वक पिलाया जाता है, नदी की धार में खड़ा करके। बार बार कहा जाता है स्वच्छंदता का पोषण नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करने के लिए नहीं है। ये उदाहरण देके मैंने अपनी बात सिद्ध की। तो वो चैनसुखदास जी को बहुत हुआ, तो दूसरे दिन उन्होंने 2-3 वैद्यों को बुलाया। सच्ची घटना बता रहा हूं।
और उन वैद्यों से पूछा कि आयुर्वेद में ऐसी कोई जड़ी बूटी होती है क्या? क्या? तो उन्होंने कहा होती है। सबने प्रमाणित किया। दूसरे दिन पंडित जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, रोजाना के अध्यक्ष वही रहते, 10 दिन के अध्यक्ष वही रहते थे, उन्होंने भाषण में कहा कि कल पंडित जी ने जो उदाहरण दिया था वो एकदम सत्य है। मैंने 3 वैद्यों को बुलाकर कन्फर्म किया है। ये सच्ची घटना है। कब की? आज से 42 साल पुरानी। मैं सन भी बता सकता हूं, सन 66 में की बात है। और वो तुम्हारे दीवान जी के मंदिर में वहीं व्याख्यान कर रहा था। मैंने उसको नाराजगी व्यक्त की। ये तो आपको खुश होना चाहिए था, आपका समर्थन कर रहे हैं पंडित जी, आपको खुश होना चाहिए, आप नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। मैंने कहा मेरी नाराजगी इस बात पर है कि यदि ये वो वैद्य एक कह देते कि ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं होती है तो मेरा क्या होता? क्यों? अरे मैं कोई वैद्य थोड़ी हूं। यदि ये उदाहरण गलत भी सिद्ध हो जाता तो भी पंडित हुकुमचंद गलत सिद्ध नहीं हो सकता था, क्योंकि मैंने जो दृष्टांत दिया है समय सार का वो तो 100% सिद्धांत तो सही है ना। उदाहरण तो हम सुन लेते हैं और वहां से लेके देते हैं, तो हमारे उदाहरण की परख करने की क्या जरूरत थी? हमारे सिद्धांत की परख की जानी चाहिए थी। तो समझे ना, उदाहरण की क्या परख करते हो? उदाहरण जाके देखोगे राजवार्तिक में ये इंतजाम नहीं कर रहा हूं कि आप नहीं देखें लेकिन सारे जगत का स्वरूप ऐसा है भाई। वो कहते कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति में हम कोई क्रिया समझते हैं। प्रवृत्ति माने वो मान्यता में वो भी प्रवृत्ति, वो श्रद्धा गुण की प्रवृत्ति तो वो ही है। ये जानना, ये ज्ञान गुण की प्रवृत्ति है। तो प्रवृत्ति से निर्वृत्ति, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ही हुआ ना। ये सब राजवार्तिक में लिखा है कि भैया जब हम ज्ञान मात्र कहते हैं तो उसमें 3 शामिल हैं, ऐसा समझना। 3 शामिल कैसे हो सकते हैं? अरे तुम तो क्या कहते हो, हम तो ज्ञान मात्र में अनंत गुण शामिल कर लेते हैं। ज्ञान मात्र इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त। आता क्या नहीं आता? अनंत। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों का जो एक साथ परिणमन होता है उसका नाम ज्ञान मात्र है, और उससे बंध का निरोध सिद्ध होता है। तो तुम हम आत्मा ने आत्मा और आश्रमों से भेद जाना नहीं कि उसी समय बंध का, अगले समय से नहीं। दोनों का एक काल है, समकाल है। अगली गाथा में ये बताएंगे समकाल कैसे है। इतनी जल्दी नहीं आएगी अगली गाथा, क्योंकि अभी मुझे टीका पूरी पढ़नी है। ये तो अंतिम पंक्ति और मैंने उत्थानिका पढ़ के ये भाव आपको बता दिया है। समय सार परमागम की 71वीं गाथा चल रही है, 71। उसकी उत्थानिका और टीका की अंतिम पंक्ति की चर्चा अपन ने कल विस्तार से की थी। अब बीच का माल रह गया है, उसकी चर्चा आज करनी है। आज भगवान महावीर का निर्वाण दिवस है और अभी अभी अपन उनकी पूजा भक्ति करके आए हैं, और आप सब लोगों ने आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद, बधाई और न मालूम क्या क्या दिया है। कभी आपने सोचा किस बात की बधाई दे रहे हैं आप? अच्छा था, कल तक था 7-7 घंटा और 12-12 मिनट व्याख्यान करता थे। हम बहुत परेशान हो गए थे 30 साल से सुनते सुनते। अब कल से कंटा छूटा, अब आराम से रहेंगे। काय की बधाई दे रहे हो? किस बात का लड्डू खिला रहे हो? किस बात की खुशी व्यक्त कर रहे हो? जरा हमें गंभीरता से विचार करने की बात नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि हम इसे खुशी का पर्व नहीं मानकर क्या हम इसे रंज का पर्व माने, रोने बैठ जाएं? मैं ये नहीं कहता हूं आपसे। जैसे हम बेटी की विदाई करते हैं
उससे बड़ा खुशी का दिन हमारे लिए कोई दूसरा नहीं होता है। फिर भी उस समय आंख में आंसू होते हैं, हम नाचते नहीं हैं। भगवान महावीर आज हमें छोड़ के गए थे। जरा उसकी कल्पना करो कि ऐसे भाग्यशाली लोग जो उनके 7 घंटा और 12 मिनट प्रवचन 3 दिन पहले से सुनते थे, धन्य थी वो अंतिम तेरस कि जिस दिन उन्हें उनका अंतिम व्याख्यान सुनने को मिला था। जैसे हम व्यापारियों ने धनतेरस बना लिया है, वास्तव में वो तेरस धन्य थी। क्या व्यापारियों से हम और अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं। चतुर्दशी के दिन उनके दर्शन तो मिले थे, लेकिन प्रवचन सुनने को नहीं मिला था। बहुत अतृप्ति रही, लेकिन दर्शन मिल जाने से वो स्थिति खड़ी नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। लेकिन अमावस्या के दिन सूर्य की किरण उगते ही वे मोक्ष पधार गए। न हमें उनका प्रवचन मिला और न दर्शन मिले। अब उस समय के लोगों की कैसी हालत रही होगी, उसकी कल्पना हमें भगवान का निर्माण महोत्सव मनाते वक्त और मनाने के बाद हमारे चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए। जो आज हमें देखने के लिए नहीं मिलती है, उसके लिए हम तरस जाते हैं। तो क्या ये हमारा शोक का दिन है? कौन कहता है? हम किसी उद्देश्य के लिए एक नहीं अनेक भव से प्रयत्न करते आ रहे हों और उस उद्देश्य में हमें सफलता मिल जाए, इससे बड़ा और खुशी का दिन क्या हो सकता है। भगवान महावीर ने 9 भव से शेर की पर्याय से जिसके लिए प्रयत्न किया था और आज उन्हें वो उपलब्धि हो गई, इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है। इसलिए बहुत खुशी का पर्व है, लेकिन इस खुशी में एक गंभीरता है। ये संयोग का पर्व नहीं है, ये वियोग का पर्व है। उनकी तरफ देखते हैं तो बहुत खुशी की बात है, अपनी तरफ देखते हैं तो बहुत दुख की बात है ना। भगवान महावीर गए, लेकिन वो हमारे लिए कुछ दे गए ना। 2 दफे उनने ये संसार को छोड़ा। एक दफे तो जब 30 वर्ष 42 वर्ष के थे, 42 नहीं 30 वर्ष के थे, तब उन्होंने सारा परिग्रह छोड़कर नग्न दिगंबर होकर दीक्षा ली थी। तब भी हम कहते कि उन्होंने संसार छोड़ा। क्यों? लेकिन वो जो छोड़ा था वो किसने लिया? तो समझने में बहुत मार्मिक प्रश्न की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। लोक में ऐसी व्यवस्था है कि जब कोई दीक्षा लेते हैं तो उनके पास जो राज्याधिक संपत्ति आदि होती है, उसको उत्तराधिकारी को चुनकर जाना, उनको सूचना देके जाना, जिसे आज्ञा बोलते हैं प्रवचनसार में, उसका नियम है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है, कोई कहे कि हमने आज्ञा मानी और आज्ञा नहीं दी माँ बाप ने, तो क्या होगा? तो रुक सकते हैं वो तो जाने ही वाले हैं। क्यों नहीं देंगे माँ बाप आज्ञा? अरे कोई माँ बाप आज्ञा नहीं देगा। तो ऐसा ही होता है, वे रोते रहते हैं और जो छोड़ के चले जाते हैं और उसी को आज्ञा कहते हैं। मैं प्रवचनसार की गाथाएं नहीं सुनाना चाहता हूं जिसमें आज्ञा लेने की विधि बताई है, क्योंकि मुझे दूसरी बात कहनी है कि तो वो राज तिलक किसी ना किसी को करके जाते हैं। ऐसी भी बात आती है कि घर में कोई ने राज लेने को तैयार नहीं हुए, तो एक बहू के गर्भ था तो उसके पेट पर राज तिलक करके चले गए। अब बेटा, वो पेट का बेटा तो मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं लूंगा। आप जानते हैं दशरथ को जब राज तिलक हुआ था तब वो उनकी उम्र क्या थी, है ना? दशरथ माने रामचंद्र जी के पिताजी। 6 दिन के थे वो उस दिन। पढ़ लेना पद्म पुराण। क्या उम्र थी?
6 दिन के थे और उन्हें राज तिलक करके उनके पिताजी चले गए थे। क्या थे, अनंत रथ थे, कौन थे? ये तो दशरथ रथ थे। ख्याल में है ना? ऐसा भी हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर भी यदि कोई अवसर ही ना मिले, बहुत ऐसा समय आ गया हो और वो ना दे पाए, व्यवस्था कर पाए, तो भी गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं कि वो जो संपत्ति छोड़ के गए हैं ना, राज्य संपत्ति से जो भी उसके पास हो, कम ज्यादा, वो सब किसे प्राप्त होगा, उसके गवर्नमेंट के कानून हैं और उनके हिसाब से उन्हें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वे मुकदमाबाजी हुए बिना रहेगी नहीं। इसलिए बढ़िया यही है कि बेच दे जाएं। क्यों? फिर भी ये कानून की व्यवस्था तो है ना कि उसके उत्तराधिकारी कौन है। पंकज भाई, अब मैं दूसरी बात कहने वाला हूं कि आज जो महावीर गए वो ऐसा कुछ छोड़ के नहीं गए कि जिसके लिए किसी को दे जाने की जरूरत थी और जो नहीं तो मुकदमेबाजी होगी। क्यों? नागा बाबा थे, शरीर भी कपूर की जैसा उड़ गया था। देवताओं मनुष्यों की लड़ाई का भी मौका नहीं था कि कौन उठाएगा पालकी। क्यों? लेकिन आज भी वे बहुत बड़ी चीज छोड़ के गए हैं। जो 30 वर्ष तक उनकी दिव्य ध्वनि में आया, वो तत्व ज्ञान छोड़ के गए हैं और किसी को राज तिलक करके गए नहीं। क्या करे? किसे मिलेगा? कौन सा गवर्नमेंट का कानून बताएगा? अभिनंदन जी बोलो, बताओ। पूज्य गुरुदेव श्री पधारे, अपने स्वर्ग समझ लो, मोक्ष नहीं तो स्वर्ग पधारे। तो वो एक साथ 2 चीजें छोड़ गए। एक हरा भरा फला फूला सोनगढ़, क्यों? एक तीर्थ क्षेत्र बना हुआ सोनगढ़, और एक अपने 8000 घंटे के कैसेट तत्व ज्ञान वो छोड़ के गए कि नहीं गए? 2 चीजें छोड़ के गए। किसको कौन क्या मिले? महावीर के इसके क्या मिला था, किसको क्या मिला? क्यों? मैं उस झगड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूं कि उन्हें 2 में से जो एक पहली चीज छोड़ी थी वो किसको मिला, क्योंकि वो तो सोनगढ़ तो आज भी उसका है जो उसे अपना माने, अपने गुरु की भूमि है और उसे अपना मानने के लिए कोई रोक नहीं सकता। क्यों? उसकी झाड़ू लगाने का काम भले ही कोई संभाले और कोई किसी दूसरे को नहीं लगाने दे। क्यों? लेकिन उन्होंने जो तत्व ज्ञान दिया है उसका वो किसका है, किसे दिया? जिसके पास हो उसे दिया। और क्या करें? पता लगाओ कि साहब हमें दिया था, हमें दिया था, तुम्हें दिया था तो बोलो बेटा, खड़े हो। अपने यहाँ एक कहानी आती है ना, वो वायुभूत अग्निभूत की। एक मुनिराज ने एक ब्राह्मण की लड़की को, अजैन था वो, 95 दे दिए। और जब वो लड़की अपने घर पहुंची तो उसके बाप ने ऐसे कहा, उसने कहा मैं 5 व्रत लेके आई हूं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य। कहा नहीं, तूने क्यों ले आई? कि बाबूजी अच्छे लगे तो ले आई। कि नहीं, तू उसके पास चल, मैं उससे कहूंगा कि उसने मेरी लड़की को ये व्रत दिए क्यों, मेरे से पूछे बिना। ऐसा हो सकता है क्या? तो लड़की गई बेचारी। तो रास्ते में कोई किसी के हाथ काटे जा रहे थे, उन्हें फांसी पे चढ़ाया जा रहा था। इसे फांसी पे क्यों चढ़ाया जा रहा है? कि इसने किसी की हत्या की है, हिंसा की है। कि यही व्रत तो दिया है महाराज ने कि हिंसा नहीं करना। क्या आप चाहते हो कि मैं जेल में मैं फांसी पे चढ़ूं? कि नहीं, कि इसमें क्या खराबी है कि ये रख लेना, बाकी के 4 वापिस कर देंगे। आगे गए तो किसी की जबान काटी जा रही थी। ये सब लिखा है शास्त्र में, जैन शास्त्रों में लिखा है। तो उसने पूछा ये जबान क्यों काटी जा रही है?
कि इसने झूठ बोला कि पिताजी आप चाहते हो कि मेरी जबान काटी जाए, कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तो झूठ बोलेंगे तो कटेगी ही ना, यही तो महाराज ने व्रत दिया है कि चाचा इसको भी रख लेना, 2 रख लेना, 3 तो वापस करेंगे। ऐसे ऐसे कोई के हाथ काटे जा रहे थे क्योंकि इसने चोरी की है, उसके भी बात के इसे रख लेना। फिर दूसरे की माँ बहन को कोई छेड़ रहा था, उसके साथ भी ऐसी बात हुई। फिर परिग्रह कपार रखा था, उसके बाद भी ऐसी हुई। अंत में वो ब्राह्मण वो बोली अब काय को जाते हो, चलो ना घर वापस, जब 5 ही रखने हैं तो अब वापस क्या करेंगे? कि नहीं बेटी एक दफे उलाहना तो दूंगा, कि मेरे से पूछे बिना मेरी बेटी को क्यों दिए। क्या वहां पहुंचे और महाराज से बात कही तो महाराज ने कहा कि मैंने तेरी बेटी को व्रत दिए ही नहीं, मैंने तो अपने भांजे को व्रत दिए हैं। क्या कहा? वो तो लड़की थी, और ये लड़का के भांजे को व्रत दिए हैं। तो उनने कहा, क्या कहा कि तुम्हारा भांजा है कि मेरी लड़की है, कि तेरी लड़की है कि मेरा भांजा है। तो क्या इधर आ बेटा, उसके माथे पर हाथ रखा और बोला ए भाई भूत, मैंने तेरे को जो पढ़ाया था वो बोल। तो वो पहले भव में जो उनका भांजा था भाई भूत नाम से, और जो पढ़ाया था वो धड़ाधड़ तत्व सूत्र समय सार की गाथा जो भी उस वक्त नहीं होंगी, वो सारा उसने जैन तत्व ज्ञान सुना दिया। वो दंग रह गया कि हमने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं। क्या है? तो गुरुदेव किसको दे गए पंकज भाई? सबको नहीं, जिसके पास हो। जिसने लिया हो, कर जगदीश भाई, जिसके पास ज्ञान हो वो वही मतलब हो, वो तत्व ज्ञान जो गुरुदेव सिंह ने दिया है, जिसके पास वो है उसको दे गए। उसमें कोई मुकदमेबाजी नहीं चलेगी, उसमें कोई प्रमाण नहीं चलेगा, उसमें कोई उनने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। भगवान महावीर भी किसको देगा? मैं आपसे पूछता हूं। आज से 2500 वर्ष हो गए और आज तक भी इदानी मप्पेशाम बुद्ध जन मरालई परिचिता, वो भगवान महावीर तुम्हारा तत्व ज्ञान आज भी बुद्धजन रूपी मरालों से परिचित है। मराल माने हंस, विद्वान रूपी हंस उसे आज भी जानते हैं। जगत जाने तो जाने और न जाने तो न जाने। पूज्य गुरुदेव श्री बता रहे थे ना अभी, तत्शक्ति अतत्शक्ति, तत्शक्ति अनित्व शक्ति, अनंत धर्मत्व शक्ति, परस्पर विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। क्या है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का काम? क्या है बेटा? क्या है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का काम? क्या है? क्या? तो कोई बात नहीं है, मैं बताता हूं। अरे भाई, आत्मा में ऐसे अनंत धर्म युगल हैं जो परस्पर विरुद्ध हैं। कि आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है। तो ये परस्पर विरोधी धर्म और एक आत्मा में इकट्ठे हो गए, वहां कितना कोलाहल होता होगा, कितना झगड़ा होता होगा। दो विरोधी आदमी एक साथ नहीं बैठ सकते, उनमें कितना झगड़ा होता है। और इस आत्मा में अनंत विरोधी धर्म एक साथ रहे कैसे? किसने उन्हें सहयोग किया? क्या किया? तो उन्होंने कहा उसमें एक ऐसा गुण धर्म है जिसका नाम है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। ऐसी शक्ति है कि वे परस्पर विरोधी धर्म एक आत्मा में रहें और उनमें कोई तकलीफ का झगड़ा खड़ा ना हो। उस शक्ति का नाम है क्या? विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। विरोधी स्वभाव के हैं सब, एक नित्य है, एक अनित्य है, एक है, एक अनेक है। फिर भी ये विरुद्ध धर्मत्व शक्ति नहीं होती तो क्या होता वह समझ लो आप।
तो ये माल तो किसके, जिसके पास है उसका है, उसको दे गए। ये प्रमाण तो ये माना जाएगा ना कि जिसके पास वो उपलब्ध हो वो उसको दे गए। कहते भगवान महावीर की दिव्यध्वनि का सार भी किसके पास है? बड़े बड़े नामधारी सारे जैन समाज में आचार्य रहे और उनको उन जगत के सामने नहीं रख पाया। और ये पूज्य गुरुदेव श्री समझ लीजिए हैं, जो अपने को सारी जिंदगी अवरत सम्य दृष्टि ही कहते रहे, उनके पास लबालब मिला, वो लोग क्या करें? भगवान महावीर किसे दे गए थे? हम तो कहते कांजी स्वामी को दे गए थे। उनके पास मिला, जिसके पास मिला उसको दे गए थे, है ना। अपनी ये गाथा भी यही चल रही है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। क्या लिए कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसी? तो उन्होंने कर्ता, मैं हूं कर्ता, और ये रागादि भाव, ये विकारी परिणाम जो मेरे में ही पैदा होते हैं, वे मेरे हैं कर्म, इसका नाम है अज्ञान। हम तो कहते ये न जाने, ये न जाने, ये न जाने, कैसा अज्ञानी है, 7 तत्व के नाम याद नहीं है, 6 द्रव्य के नाम याद नहीं है, क्यों? 4 गतियों के नाम याद नहीं है, इसे यही पता नहीं है कि यहाँ से बंबई कितने किलोमीटर है, और बड़ा ज्ञानी बना फिरता है। वो क्या कह रहे हैं? बस अज्ञानी कौन? मैं करता और मेरे में ही उत्पन्न हो रहे राग देश मोह के भाव। अभी जरा मैं इसको और गुरुदेव जैसा सार्फ बनाता हूं कि मैंने जो राग देश क्रोध किए वे मेरे कर्म, इसका नाम है अज्ञान। ये कठिन कैसे हो गया? बोलो कमल जी, अभिनंदन जी। फिर कहता हूं, मैंने जो गुस्सा किया अभी अभी, वो क्रोध मेरा कर्म है, मैंने किया जो, ऐसा जो माने वो अज्ञानी। अरे भाई, जो मैंने किया है उसे अपना कर्म माने, वो तो ज्ञानी होना चाहिए ना, ख्याल में है ना। वो एक नए से ऐसा है भी कि आत्मा राग आदि का करता है, तो कौन सा नय है? कोई व्यवहार होगा नहीं, निश्चय नय से है। निश्चय नय का भेद है ना, वो अशुद्ध निश्चय नय।